जय श्री महाकाल। क्या होता है जब कोई कौवे को संभोग करते हुए या फिर संबंध बनाते हुए देख लेता है? क्या कौवे को संभोग करते हुए देखने से मृत्यु हो जाती है? क्या है इस बात का सच? आइए जानते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। तो चलिए हम सब इस विषय पर मिलकर चर्चा करते हैं कि आखिर कौवे का स्पर्श या काक मैथुन कौवे को संभोग या सेक्स करते हुए देखने से क्या होता है। अगर हम पुराणों की माने या फिर पूर्वजों की मुख से कही हुई हम बातों को माने तो जी हाँ, कौवे को संबंध बनाते हुए देखना अर्थात सेक्स करते हुए देखना अशुभ माना गया है और यह अच्छा नहीं होता है। यह जीवन में किसी न किसी बड़े संकट को दर्शाने वाला होता है। हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का बड़ा संकट हो सकता है जिसके कारण हम काफ़ी परेशान हो सकते हैं और यह संकट मृत्यु भी हो सकती है या फिर मृत्यु के बराबर कष्ट भी हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें, कौवा जो है वो मानव जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना गया है, क्योंकि हमें अपनी पितरों की तृप्ति के लिए कौवे को भोजन दाना आदि हमेशा देना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कौवा हमारे पितरों से सीधा संबंध रखता है। जैसे कौवे को पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में उसके लिए अन्न या दाने की व्यवस्था करना हमारा परम कर्तव्य होता है, क्योंकि कौवा जो है वो हमारे पूर्वजों से सीधा संबंध रखता है। अब अगर हम कहें तो सबसे पहली बात यह है कि धर्म ग्रंथों के आधार पर और पूर्वजों के आधार पर कौवा कभी भी खुले स्थान में संभोग नहीं करता है, अर्थात शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। वह किसी एकांत स्थान में या अकेले में ही शारीरिक संबंध स्थापित करता है। लेकिन यदि गलती से या उसके संबंध बनाने के समय पर कोई मानव वहां पहुंच जाता है और उन्हें संबंध बनाते हुए देख लेता है, तब इसका जो फल हमें इस पुराणों में, शास्त्रों में मिलता है वह काफ़ी अनिष्टकारी माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति कौवे को संबंध बनाते हुए देख ले, निकट ही भविष्य में कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु संभव हो सकती है या फिर मृत्यु तुल्य उसे कष्ट प्राप्त हो सकता है। यह काफ़ी अनिष्टकारी माना गया है। या फिर कौवा जो है आपके सर को स्पर्श कर ले या सर पर आकर बैठ जाए तो इस स्थिति में भी समझना चाहिए कि मृत्यु का समय निकट आ गया है या फिर मृत्यु के समान कोई भयंकर कष्ट हमारे जीवन में आने वाला है, जिससे लड़ने के लिए हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो कौवों के विषय में पूर्वजों ने कहा है कि यह किसी के भी सामने या सार्वजनिक स्थल पर शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं, यह केवल एकांत स्थान में स्थापित करते हैं। लेकिन कौवों का संबंध बनाते हुए दिख जाना जीवन के लिए काफ़ी कष्टदायी बनाता है, काफ़ी अनिष्टकारी बनाता है और यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि इस दृश्य को अगर हमने देख लिया है तो हम किन उपायों को करके इससे बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। क्या है ऐसा उपाय? तो इसके लिए धर्म ग्रंथों की माने तो सबसे पहला उपाय यह है कि जब भी आपको काक का स्पर्श हो, कौवे का स्पर्श हो या काक मैथुन अर्थात कौवे को संभोग करते हुए, सेक्स करते हुए आप देख लेते हैं, तो आपको यह बात किसी से ना कहकर सर्वप्रथम आपको जो है तेल से स्नान करना चाहिए। और तेल से स्नान इस प्रकार करना चाहिए कि सर से बहता हुआ तेल पैर के नीचे तक निकल जाए। इस प्रकार आपको जो है तेल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध स्नान करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन्हें दीपक लगाना चाहिए, भगवान शिव की पूजन करनी चाहिए। उसके बाद योग्य और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो है मृत्यु पर विजय दिलाने वाले महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप कराना चाहिए। यह नियम शास्त्रोक्त पद्धति में बताए गए हैं, जिसे हम काक स्पर्श शांति या काक मैथुन शांति के हिसाब से या उसके नाम से भी हम जानते हैं। तो यह विधि विधान सही तरीके से करवा कर आप अपने जीवन में होने वाले अनिष्ट से बच सकते हैं, अनिष्टकारी फल से बच सकते हैं, क्योंकि यह आपके जीवन में बुरा प्रभाव देने वाला माना गया है। मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप हमेशा अपने चैनल पर प्राप्त करते रहें।
अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।